अभी मैं मेरे घर में हूँ और पैकिंग करने की ट्राई कर रहा हूँ बिकॉज सब जगह पे जहाँ मेरी नज़र जा रही है वहाँ सब जगह पे सामान है, कपड़े है, डीओ है, शूटिंग का सामान है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अभी लेट्स सी, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट बिकॉज मेरे पास एक ही बैग है और एक बैग में मुझे ये सारे कपड़े हैं। इनमें से कुछ मैं कपड़े लेके जाऊँगा। ये लैपटॉप बैग मेरा नहीं है, दिस विल नॉट कम। यहाँ पे मैं टी शर्ट को फोल्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ, जो मैं कल रात को यहाँ पे कर चुका हूँ। ये आर्मी रोल फोल्ड जो है काफ़ी एफिशिएंट है। एंड ये पूरा सामान है अभी, ये पूरा सामान जो है ये ब्लैक कलर के बैग में जाएगा जिसमें मेरा लैपटॉप भी है। तो आई एम फिगरिंग इट आउट कि मैं कैसे लेके जाऊँ बिकॉज मुझे 3 नाइट के लिए वेयर मिनिमम जाना है। एंड लेट्स सी। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज़ रवि, आई एम फ्रॉम मुंबई। और अभी मैं फाउंटेन प्लाज़ा पे हूँ, जो एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जहाँ से पीपल कैन गो टू गुजरात फ्रॉम मुंबई। एंड मैं घर से निकला था एट 6:15, इट इज़ 7:30 ऑलमोस्ट नाउ। और मैं जा रहा हूँ आज राजस्थान, उदयपुर। एंड मैं हिचहाइक कर रहा हूँ और लेट्स सी कि मैं कहाँ तक आज पहुँच पाता हूँ। घर से निकला था 13 किलोमीटर्स कवर करने के लिए मुझे 1 घंटा लग गया। गूगल मैप्स के अकॉर्डिंग इतना गंदा जाम था। अभी मैं जस्ट पहुंचा हूँ एंड थैंक गॉड कि एक भाई साहब ने मुझे लिफ्ट दी एंड आई वाज एबल टू रीच हियर ऑन टाइम। मैं हाईवे के पास हूँ। आई कैन बेयरली, आई होप कि आपको आवाज़ आ रही है बिकॉज मैं हाईवे के पास हूँ, नेशनल हाईवे। लास्ट आधे घंटे से हम वॉकिंग एंड अभी लेट्स सी यार। मेरी फनी बात हो सकती है, आपके पास जब भी कैमरा होता है ना तभी लोग दिखते नहीं। शॉपिंग की यहाँ से कुछ चीज़ है मुझे। आई एम ट्राइंग टू पुट स्पेक्स ना, तो वो फॉग हो रहा है और फॉग होने की वजह से आई एम नॉट एबल टू। थैंक यू।
थिंग विथ हिचहाइकिंग है कि आपको बहुत बहुत कम टाइम के लिए बहुत लोग मिलते हैं। अब लेट्स सी नेक्स्ट लिफ्ट कहाँ तक मिलती है। आई एम होपिंग कि एक 100 किलोमीटर्स की लिफ्ट मिल जाए, सो दैट थोड़ा सा आई कैन ट्रैक माई जर्नी। और थोड़ा लेट चल रहा हूँ। आई एम एक्सपेक्टिंग टू रीच सूरत। मुझे सूरत अभी क्या टाइम है, 8:30 ना, तो 12 बजे तक अगर मैं सूरत पहुँच गया ना, मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से 10 किलोमीटर पे टोल प्लाजा है, मैं वहाँ तक लिफ्ट लेता हूँ और फिर आई गेस वहाँ से मुझे लंबी लिफ्ट मिलनी चाहिए। ठाण्यामध्ये मी राहतो। कसं लिफ्ट घेऊन सकाळी मी निघाला होतो 6 वाजता, मला आज रात्रीपर्यंत पोचत आहे। सवय आहे की तुम्हाला? नाही नहीं, मी ट्रैवल करतो फक्त। फर्स्ट टाइम मैंने ये पर्टिकुलर जो मैंने लिफ्ट ली थी, पूरा टेम्पो था, कुछ टेम्पो था, ये लिफ्ट के मैंने उनको पे किए 50 रुपीज़। मेरा फर्स्ट खर्चा है ये ट्रिप का। मैं 50 रुपये मैंने पे किए। अब यहाँ से मैं जिस पॉइंट पे रुका हूँ, वो पॉइंट पे यहाँ से गुजरात साइड के लिए लिफ्ट मिल सकती है। ये तो अच्छा है, नहीं मिली तो फिर आगे और कोई लिफ्ट लेके फिर आगे ट्राई करूँगा। बट मौसम काफ़ी अच्छा है। अब देखिए मेरे पीछे पूरे बादल है, यहाँ पे भी पूरे बादल है। मैं कहीं कोई ढाबे पे रुका हूँ, यहाँ पे थोड़ा मुझे प्यास लग रही है, पानी तो वहाँ पे दिख रहा है आपको, वो वहाँ पे ढाबा है जहाँ पे कुछ ट्रक्स रुकी है। ऑब्वियसली ये ओवरनाइट ट्रैवल करके आए होंगे, यहाँ पे फ्रेश होके। मस्त मौसम है, अच्छे बादल है, धूप नहीं है, क्लाउडी है पर बारिश भी नहीं है। लोग देख रहे हैं बस, रुक नहीं रहे। नहीं है अभी, लास्ट 10 मिनट से मैं ये फेस कर रहा हूँ। ट्रक्स आ रहे जा रहे हैं, वजन कोई रुक नहीं रहा। कोई तो रोक लो। तो ऑलमोस्ट 20-25 मिनट हो गए ये स्पॉट पे हूँ। अब तक कुछ व्हीकल नहीं है। एक आई थी और मैंने
से कहा कि मैं आपको पे नहीं करूँगा, क्या आप लिफ्ट दे दोगे? तो वो बोले नहीं। तो ऐसे ठीक है, मैं कोई और गाड़ी देख लिया। अभी देखता हूँ और बस में रिजर्वेशन पे देखता हूँ, अगर कुछ मिली तो अच्छा है, अगर नहीं मिली तो फिर मुझे यहाँ से वॉक करके आगे वॉक करूँगा और फिर नेक्स्ट जो जंक्शन है वहाँ पे मैं एक बार चेक करूँगा कि कुछ मिलती है कि नहीं। कोई रोक नहीं रहा था, आधा घंटा हो गया था। अभी यहाँ से जा रहा हूँ वापी, और वापी के लिए पेइंग 100 रुपीज़ और 80 किलोमीटर। वापस पहुँच गया हूँ और 6 बजे घर से निकला। अभी टाइम इज़ 11-12, तो 5 साढ़े 5 घंटे में 160 किलोमीटर मैंने कवर किया। एंड यहाँ से अभी गो टू सूरत। मैं ट्राई करूँगा कि मोस्टली मैं गोधरा तक जाऊँ, बिकॉज गोधरा से एक डाइवर्शन आता है, तो शायद मैं गोधरा तक जाऊं और गोधरा के बाद मैं वापस वहाँ से मेरा भी जो नेक्स्ट स्टॉप रहेगा वो है गोधरा। गोधरा जाके फिर वहाँ पे अगर मैं गोधरा 2:30 बजे तक पहुँच जाता हूँ ना, तो उसके बाद मैं फिर आई कैन थिंक ऑफ एंटरिंग राजस्थान। जलवा फिर उतना खाएगा। गरम जल मिल चुका है। कहाँ भी आ रहे हो? ऊपर हो गया तो लगा कि मुझे रोका। आधे घंटे के बाद ये नवसारी ये कितना है यहाँ से? 20 किलोमीटर है क्या नवसारी? नहीं यहाँ से 60-70 किलोमीटर। 60-70 किलोमीटर के लिए लिफ्ट मिलेगी। जस्ट शॉर्ट अपडेट, आई हैव रीच्ड नवसारी। अभी यहाँ से सूरत इज़ 40 किलोमीटर्स एंड वो 40 किलोमीटर्स के लिए टू क्रॉस वडोदरा के बाद में जो मेजर डाइवर्जन है वो डाइवर्जन से यू कैन गो टू राजस्थान। तो मैं अभी टाइम हो चुका है 1:10 और भूख हल्की हल्की लगना स्टार्ट हो चुकी है। मैंने पानी पी लिया था वापी में, सो आई एम ओके विद दैट। फ़ोन चार्ज है 80-85% है, बट बारिश भाई साहब जो दबा के बारिश है, मैं आपको बोल नहीं सकता इतनी दबा के बारिश मैंने ये पर्टिकुलर बेल्ट में कभी नहीं दी। इट्स कंटिन्यूसली पोरिंग। थोड़ा सा टेंशन आ रहा है बिकॉज मेरा जो बैग है, बैग के ये बैग का जो सबसे नीचे वाला कंपार्टमेंट है, ये कंपार्टमेंट में मेरा लैपटॉप है। आई एम जस्ट होपिंग कि दिस रेन कवर
विल सॉल्व द पर्पस। और बैग भीगेगी नहीं बिकॉज काफ़ी सारा सामान है इसमें। सर बारिश चल रही है, जैसे यू कैन सी। मैं एक स्मॉल शॉप के पास खड़े होकर ब्लॉग कर रहा हूँ बिकॉज यहाँ पे छत है। अभी मैं फ़िलहाल हूँ भरूच में। यहाँ से वडोदरा 80 किलोमीटर दिखा रहा है। मैं जिनके साथ हूँ वो मुझे सूरत बाईपास पे मिले थे। वहाँ से फिर ये मुझे वडोदरा ड्रॉप करेंगे और इसके बाद वडोदरा से मैं बस लेकर मोस्टली उदयपुर आज रात को 10 से 11 के बीच में पहुँच जाऊँगा। मेरे पास एक्चुअली दो ऑप्शन थे कि फर्स्ट ऑप्शन ये था कि मैं सूरत रुक के थोड़ा खाऊं और फिर वापस निकलूं, और दूसरा ऑप्शन था कि मैं सूरत उतर कर ही वापस कोई और एक लिफ्ट लेके वडोदरा आ जाऊं और फिर लेट लंच करूं। बट अभी टाइम हो गया है 3:40। वडोदरा पहुंचते पहुंचते 5:15 साढ़े 5 तो बज जाएंगे। तो मैं लेट लंच नहीं पर मैं अर्ली डिनर कर लूँगा बिकॉज़ नाइट में ट्रैवल करूँगा तो आई डोंट वांट कि मैं कहाँ बाहर उतरूँ एंड रात के समय पे खाऊँ। तो लेट्स सी। लाइफ में आज फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि सुबह 6 बजे का मैं निकला हूँ। मुझे अभी जिसमें कहा 3:40 कुछ भी नहीं खाया, बस ट्रैवल कर रहा हूँ। अगर मैं आज उदयपुर पहुंचता हूं तो फिर कल मुझे लगभग 1000 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ेगा, जो पॉसिबल है अगर मैं कल भी सुबह 5:36 बजे निकलता हूं। तो आई गेस मैं कल शाम तक मैं अमृतसर पहुंच जाऊंगा। वो राइट वाला ओल्ड ब्रिज है ना? ये राइट वाला जो है वो ये ओल्ड है ना? ये वाला नया है। इसके उस तरफ भी एक है। अच्छा, सबसे जुना। हाँ वो जो एकदम ये है छोटा सा है वो। हाँ हाँ, 2 व्हीलर के लिए है वो। हाँ इसमें ओनली 4 व्हीलर ही निकलती। अच्छा, यहाँ पे बाइक नहीं चलती ना? ये रोड से बाइक नहीं चलती? बस जाती है? अच्छा, बाइक तो बड़ौदा से वो एक्सप्रेस जाता है ना। हाँ हाँ, एक्सप्रेस वे पे इधर तो अलाउड है, सब लेके जाते हैं। वही। तो मैं जिस गाड़ी से आया था वो गाड़ी वाले भाई साहब ने मुझे वहाँ पे कहीं उतारा था। वहाँ पे अभी ये जो स्ट्रेट रास्ता है ऊपर से ब्रिज से वो जा रहा है अहमदाबाद, और मैं जिस रास्ते पे चल रहा हूँ वो ये ब्रिज से राइट जा रहा है हलोल, और वहाँ से गोधरा से आगे राजस्थान। सुबह से मैंने अभी जस्ट थोड़ा दूध पिया। मैं सुबह से लगभग 400 किलोमीटर ट्रैवल कर चुका हूँ, और 400 किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद में मुझे और आज के डेट में आज और मुझे 375 किलोमीटर ट्रैवल करना है।
थकावट नहीं हो रही, बस थोड़ा बैठ के पक गया। बाकी सब बढ़िया है। बैग वहाँ पे है, कोई राशन की ये थी दुकान, वहाँ से पानी की बोतल ली और फ्लेवर्ड मिल्क लिया है। एंड फिर यहाँ से जो ऊपर वाला फ्लाईओवर है ना, ये जाता है अहमदाबाद। तो मैं ये फ्लाईओवर के नीचे से आया था, वहाँ से मैंने राइट लिया और यहाँ पर भी आया हूँ। बस अभी यहाँ से निकलना है जल्दी, बिकॉज़ गूगल मैप 6 घंटे बता रहा है उदयपुर। तो अभी टाइम हो रहा है 5:30, तो 6 घंटे मतलब मैं 11 बजे तक पहुंच जाऊंगा। और 11 बजे तक पहुंचने के लिए मुझे जल्द से जल्द लिफ्ट लेनी पड़ेगी। और सुबह से जितना मैंने ट्रैवल किया है, लगभग 60% ऑफ द टाइम मैंने प्रॉपर ही चेकिंग की है, जहाँ पर मैंने कुछ पे नहीं किया। और 40% टाइम मैंने पे करके मैंने ट्रैवल किया है। तो अच्छा एक्सपीरियंस है। मैंने सुबह से फेस वॉश भी नहीं किया है, जैसे घर से निकला हूँ फेस वॉश करना भी बाकी है। देखते हैं अभी फ़िलहाल मुझे एक बस मिल गई है। ये बस मुझे गोधरा छोड़ेगी। गोधरा यहाँ से लगभग 80 किलोमीटर है और 80 किलोमीटर के लिए मैंने पे किए हैं 86 रुपीज़। कंडक्टर भाई साहब से बात हुई थी, तो वो बोले कि लगभग 2 घंटे लग सकते हैं। अभी टाइम हो रहा है 6:05। तो अगर मैं 8 बजे तक पहुंचता हूँ गोधरा, तो फिर वहाँ से एक कॉल ले लूँगा कि मुझे आगे कहाँ तक ट्रैवल करना है, बिकॉज़ मैं रात को ट्रैवल नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है हिचहाइकिंग का, ट्रैवलिंग का। तो मैं एक बार वहाँ पे पहुँचता हूँ गोधरा, एंड पहुँचने के बाद फिर एक कॉल ले लूँगा कि आगे कहाँ पे जाना है। बाकी मौसम अच्छा है, यहाँ पे शायद बारिश होके गई है। 23-24 डिग्री होगा तापमान। आपको एक बार बस दिखा देता हूँ। बस कुछ इस तरीके से है, बस पूरी खाली है। तो एक बार गोधरा पहुँचता हूँ और पहुँचने के बाद आपसे बात करता हूँ। खा रहा हूँ, भूख तो बहुत लगी है, पर मुझे जल्दी निकलना है बिकॉज, और कम से कम 250 किलोमीटर ट्रैवल करना है और 12 बजे के पहले पहुँचना है। मैं फटाफट खाता हूँ, खा के आपसे बात करता हूँ। हाँ, मैं अभी गोधरा में हूँ। बस स्टैंड पे उतरा था, फिर उसके बाद मैं फ्रेश हुआ, थोड़ा खाया, जो अपने देखा। अभी यहाँ से मेरे पास 2 ऑप्शन है। मैं यहाँ पे ये प्राइवेट बस ट्रैवल्स वाले भाई साहब के पास आया था, तो वो बोल रहे हैं कि एक तो सारी बसेस फुल है और दूसरी 8:30 बजे यहाँ से बस निकलेगी। वो बस मुझे उदयपुर मॉर्निंग में पहुँचाएगी 4-5 बजे तक। एक तो वो ऑप्शन है, मैं बस से जा सकता हूँ,
या फिर यहाँ से 1 से 2 किलोमीटर दूर पे बाईपास पड़ता है, जहाँ से मैं चांस ले सकता हूँ और मैं फिर वहाँ से कोई भी बस, गाड़ी, ट्रक, टेम्पो से मैं उदयपुर जो है वो 12 बजे तक पहुँच जाऊँगा। बस बीच में गई रुकी है खाना खाने के लिए। शायद 10 मिनट का स्टॉप होगा और 10 मिनट के स्टॉप के बाद में और 1 घंटे का ट्रैवल बाकी है। 10 सवा 10 बजे मैं पहुंच जाऊंगा एंड 10 सवा 10 बजे पहुंचने के बाद में अगर मुझे लगता है कि मैं ट्रैवल कर सकता हूँ, आगे मुझे व्हीकल मिलती है तो मैं ट्रैवल करूँगा। अगर मुझे लगता है कि मुझे कुछ नहीं मिल पाएगा व्हीकल तो फिर मैं मोदासा ही रुक जाऊँगा। सुबह 6 बजे से निकला नोटिस 9 मतलब 15 घंटे हो गए मैं ट्रैवल कर रहा हूँ एंड मज़ा आ रहा है। फिर मोदासा पहुँचने के बाद मैं यहाँ पे आ गया हूँ मोदासा। अभी यहाँ से मेरे पास 2 ऑप्शन है। एक ऑप्शन है कि मैं यहाँ से मतलब यहाँ पे स्टे कर सकता हूँ और कल अर्ली मॉर्निंग आई कैन स्टार्ट। दूसरा ऑप्शन है कि अभी टाइम हो चुका है 10:50, 11:15 साढ़े 11 बजे तक अगर बस आती है कोई, जो मैंने पूछा था यहाँ पे एक 5 शॉप है तो साइड की बस आती है बाहर से एंड अगर बस आती है तो फिर मैं बस से नहीं चल जाऊँगा। 1.5-2 घंटे में पहुँच के फिर उदयपुर रुक जाऊँगा। अगर बसेस नहीं आती है तो फिर मुझे यहाँ पे रुकना पड़ेगा। तो यहाँ पे रुकने के लिए रेस्टोरेंट है, कोई होटल है। अभी लेट्स सी, अभी और एक 15-20 मिनट में पिक्चर जो है वो क्लियर हो जाएगा। अभी जस्ट मुझे भूख लगी थी थोड़ी सी तो मैंने ऑमलेट पाव खाया, बस बैठा हो। अभी आपको ये ऐसा कुछ भी दिख रहा है। फाइनली बहुत टाइम वेट करने के बाद ऑलमोस्ट 1 घंटा मैं मोदासा के बस स्टैंड के पास था और फिर यूनिस भाई मिले और अभी ये मुझे लेके जा रहे हैं जहाँ से मुझे बस मिल सकती है। मतलब अगर मुझे इनके हिसाब से अगर मैं 12 बजे की बस आती है तो मैं कब तक पहुँच जाऊँगा? 2-3 तो 3 बजे तक मैं पहुँच जाऊँगा उदयपुर। फिर वहाँ पे कुछ रहने का जुगाड़ करके फिर सुबह जल्दी निकलना है, 6:30-7 बजे निकलूँगा और कल शाम तक अगर मैं पहुँच पाया अमृतसर तो फिर सही हो जाएगा। थैंक यू भाई। यूनिस भाई थे, यूनिस भाई ने मुझे एक ढाबे पे ड्रॉप किया। उनकी पोल्ट्री की गाड़ी थी तो पोल्ट्री की गाड़ी जो है वो खाली करके वापस आएंगे और मुझे एक जगह पे छोड़ेंगे जहाँ से मुझे स्लीपर बस मिल जाएगी डायरेक्ट उदयपुर, या फिर वो बस एक्चुअली वहाँ से दिल्ली तक जाती है तो मैं तो उदयपुर उतर जाऊँगा। तो जब तक यूसुफ भाई आते हैं तब तक मैं
थोड़ी चाय पी रहा हूँ। तो लगभग 1.5 घंटे वेट करने के बाद फाइनली बस आ गई है। ये बस मुझे उदयपुर ड्रॉप करेगी और वहाँ से फिर मैं आगे फ्रेश होके फिर आगे मैं निकल जाऊँगा। अभी जाके मैं बस सोने वाला हूँ। यहाँ से 2-2.5 घंटा है उदयपुर। लेट्स सी। तो ये मेरा कंपार्टमेंट है डबल बेड का। यहाँ से लाइट आती है। सो वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम उदयपुर। 5 बजे मैं यहाँ पे पहुँच गया था एंड लास्ट के 2 घंटे एक तो मेरी थी अपर सीट और ऊपर एकदम लास्ट वाली थी, और एक तो बस जो थी वो स्लीपर थी। बैक की ऐसी लगी है ना कि 2 घंटे में बिल्कुल सो नहीं पाया, बस लेटा रहा। अभी मैं उदयपुर के पास हूँ। कोई जो एरिया है यहाँ पे बहुत सारे होटल्स हैं। अभी यहाँ से मुझे जगदीश टेम्पल जाना है, बिकॉज जगदीश टेम्पल में के आसपास बहुत सारे हॉस्टल्स हैं, तो मैं वो चेक करूँगा। और दूसरा, अगर मुझे हॉस्टल मिला तो 5-6 घंटे के लिए हॉस्टल यूज़ करूँगा, थोड़ा फ्रेश हो जाऊँगा एंड बाय 9:30-10 सो फाइनली मुझे एक रूम मिल गया है। काफ़ी बेसिक सा रूम है। मैं आपको रूम दिखा रहा हूँ। एंड ये मैंने जो लास्ट पार्ट शूट किया था वहाँ से लगभग 5 मिनट के डिस्टेंस पे है। इस रूम के लिए मैं पे कर रहा हूँ 400 रुपये, और वो भी दोपहर के 12 बजे तक। अभी टाइम हो रहा है 5:47। मेरे हिसाब से ठीक है, नॉट अ बैड डील। मैं वो रूम दिखाता हूँ। ये रूम है। तो आप लगा के चलिए कि मैं कल निकला था 6 बजे सुबह, और अभी एग्जैक्टली 5:51 हो रहा है। मतलब मैं 24 घंटे के लगभग ट्रैवल कर चुका हूँ कॉन्स्टेंटली। ये मेरी लाइफ की सबसे लॉन्ग एक्सटेंडेड ट्रैवल थी। मैंने एट अ स्टेज 24 आवर्स का भी ट्रैवल नहीं किया है। अगर ट्रैवल के बारे में बोलूँ तो ट्रैवल अच्छा था। हिच हाइकिंग मैंने की, और अगर मैं आपको एक परसेंटेज दूँ तो 40% मैंने हिच हाइकिंग की, 60% मैंने पे करके ट्रैवल किया। पर जो पे भी किया वो बहुत ही नॉमिनल पे किया था। तो एक तरीके से बजट में ही ट्रैवल कर रहा हूँ। और अभी जगदीश टेम्पल देख लूँगा, साथ साथ जो फेमस लेक है, लेक के आसपास भी थोड़ा घूम लूँगा। मार्केट थोड़ा एक्सप्लोर कर लूँगा। आज फ्राइडे है, मतलब मार्केट अच्छा खासा ओपन होगा आज। लेट्स सी। मैं लास्ट 24 घंटे में मैक्सिमम 2 घंटे सोया हूँ। 2 घंटे भी नहीं, 1.5-2 घंटे सोया हूँ, 1-1.5 घंटे।
घंटे सोने के बाद भी उतनी जो थकान है वो फील नहीं हो रही। सो लेट्स सी। अभी जाके मोबाइल चार्ज करता हूँ। पावर बैंक मैंने चार्ज कर ली थी। मैंने जहाँ पे मुझे यूनिस भाई ने ड्रॉप किया था वो रेस्टोरेंट में मैंने मेरी पावर बैंक जो थी वो चार्ज कर ली थी और मोबाइल भी बहुत हद तक चार्ज कर लिया था। चार्ज करता हूँ, थोड़ा हाथ मुँह धोता हूँ एंड देन 2-3 घंटे की नींद ले लेता हूँ अच्छी तरह से और 9 बजे उठ के फिर आपसे मिलता हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।